हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। जो आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला था, अब उसकी डेट आ चुकी है और नई डेट है आपकी 5 दिसंबर, यानी 5 दिसंबर को अब आपका आरओ एआरओ का प्रीलिम्स होगा। तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है, अप्रॉक्स 5 मंथ के आसपास आपको मिल जाएगा और 100% आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है अगर आप इन 5 महीनों में स्ट्रेटेजी बना के प्रॉपर वे में प्लानिंग से पढ़ने लग जाए। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 4 मंथ 5 मंथ की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, किन टॉपिक्स पर, किन सब्जेक्ट्स पर आप ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो आप सभी को पता है, पहले तो मैं ये बात बता दूं आपको कि 5 दिसंबर को इसका प्री का एग्जाम हो रहा है आरओ एआरओ का। अब यहाँ पर आपको ये पता होगा कि इसके एग्जाम में लगभग नहीं, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, जिसमें से जीएस जीके का पोर्शन होता है अप्रॉक्स आपका 140 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन या फिर 60 मार्क्स जो है वो आपके मिलते हैं हिंदी के। तो यहाँ पर आपको दो पेपर प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक जीएस जीके का जिससे 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के आएंगे और दूसरा आपका हिंदी का जिससे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे। तो देखो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हिंदी का इंपॉर्टेंट रोल है। जहां 60 नंबर हिंदी पूछी जा रही है वहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं हिंदी में अच्छा प्रिपरेशन करके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इन 4 महीने में हिंदी पर आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए और हिंदी इस लेवल की पूछी जाती है कि आप इजीली उसमें 55 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इजीली मैं बोल रही हूँ, इजीली का मतलब है कि आपने मेहनत करी, अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन की है हिंदी की 3 महीने 2 महीने, तो 100% आपका 55 प्लस स्कोर जाएगा हिंदी में। इस लेवल का आरओ एआरओ में पूछा जाता है। तो पहला का फोकस होना चाहिए कि हमें हिंदी स्ट्रांग करना है। उसके बाद अगर हम आते हैं जीएसजीके में, तो जीएसजीके में 140 क्वेश्चन आते हैं और आपको 85 प्लस का टारगेट रखना है अप्रॉक्स, कि 85 प्लस 90 अप्रॉक्स मेरे ठीक होने चाहिए। इतना मैं ओवरऑल जो है इतने मार्क्स मेरे बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके 90 बनते हैं, हिंदी में अगर आपके 50 बनते हैं तो 140 के आसपास आप पहुंच जाएंगे और 140 के आसपास ही कट ऑफ जानी है, 120 130 140, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जीएस जीके की, जहां पर 140 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वहां पर आप कैसे स्कोर करें, क्योंकि जीएस में तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट। तो अभी हम इस टाइम में इनिशियल फेज में, जो अभी स्टार्टिंग का टाइम है 2-3 महीने, यहां पर हम किन किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करें ताकि हमारी ओवरऑल जो 80-85 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाए। फिर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पर भी फोकस कर सकते हैं, वो आपके मेंस में काम आने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीएस के सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों ऐसे कोर सब्जेक्ट्स हैं जहां से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों हिस्ट्री की, तो देखो हिस्ट्री इस लेवल की पूछी जाती है कि जरूरी नहीं है कि आपने बहुत मेहनत कर लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, फिर भी आप हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करके आए। अगर उसके ऑपोजिट अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपने जितना पढ़ लिया है उसके बाद से आप एग्जाम में जाइए, आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी जीएस में कि आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत बेसिक सी चीजें आपको पढ़नी है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। अगर आप कोई बुक प्रेफर करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको मेंस भी लिखना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अभी 4-5 महीने टाइम है, तो आप स्पेसिफिक प्री ओरिएंटेड मत करो अपनी प्रिपरेशन। जो आप प्री के लिए पढ़ रहे हो डायरेक्ट आप बुक ही पढ़ लीजिए। तो जैसे अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़ लीजिए, प्लस घटना चक्र की बुक आती है, तो आप घटना चक्र परचेस कर लीजिए। है क्या घटना चक्र? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है। तो प्रीवियस ईयर जो भी स्टेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपका घटना चक्र है, लेकिन यहां पर आपको एक बेनिफिट मिलता है कि हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी गई है नीचे। तो अगर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा, उसके बाद से आपको नीचे एक्सप्लेनेशन मिल रही है, प्लस चैप्टर वाइज भी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो जब भी आप बुक पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने पॉलिटी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, आपने पढ़ा वहां पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट थे, चार्टर एक्ट थे, उन सबको आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप जाइए घटना चक्र में, वहां पर वही वाला टॉपिक उठाइए और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए। ये होना चाहिए आपका प्रिपरेशन, कि हम टॉपिक को अपने बुक से कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम घटना चक्र पर जाए। केवल घटना चक्र लगाने का भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम ने अपना थोड़ा सा लेवल जो है वो चेंज कर दिया, थोड़ा लेवल अप कर दिया है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपका ये तरीका होना चाहिए कि आपने बुक करा, लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर करा, तो उसके साथ आपने घटना चक्र का सेम चैप्टर निकाल लिया अच्छे से, वहां से आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन हो गई। तो ये आपकी पॉलिटी की स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, अब देखो पॉलिटी जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई इतने ही टाइम में हम पूरी लक्ष्मीकांत कैसे पढ़े, तो लक्ष्मीकांत का जो
आधा पीछे वाला पोर्शन है वहां पर आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अदर बॉडीज, ये बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो आधी बुक तो लास्ट की वही है, आपको वो सारी बॉडीज का केवल दो दो लाइन देखना है कि कौन इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस आर्टिकल के तहत है इनकी अपॉइंटमेंट, इनका टेन्योर, ये सब बेसिक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन वहां से आपको लेनी है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है जितना वहां पे दिया गया है। दूसरी चीज, जब आप स्टार्टिंग से लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ पैरेलल कंपैरिजन किया होगा, ठीक है, तो वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप सीधे सीधे बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ते जाइएगा। जो भी आपके अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो आपका प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल के अमेंडमेंट्स वगैरह हो गए, वो सब पढ़ लीजिएगा। प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया गया आप लोग वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो पार्ट 1 है जहां पर बताया गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 to 4 में क्या क्या बातें की गई आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसे ही सिटीजनशिप से रिलेटेड। और फिर आगे बढ़ जाते हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों इंपॉर्टेंट है। इनके वन वन लाइन जो है आपको याद होना चाहिए कि बेसिक बेसिक से क्या क्या बातें की गई, बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट हो गया, सेंटर का स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपका जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है इस समय पढ़ते हुए लक्ष्मीकांत को कि अभी जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, आप ऐसा नहीं है पूरा प्रीलिम्स की तरफ, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन चीजों पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। और आप घट्टा चक्र लगाएंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे आती हूँ ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी महेश बरनवाल, ठीक है। तो महेश बरनवाल की आप बुक ले लीजिए, आप वहां से कर लीजिए ज्योग्राफी। अगर आप वहां से नहीं करना चाह रहे, बुक नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आप घटना चक्र लगा लीजिए, ठीक है। वैसे बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ लीजिए, इजी है और आपके काम भी आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप महेश बरनवाल, सेम उसके साथ भी आप घटना चक्र लगाइए, टॉपिक वाइज बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 3 महीने है, 1.5 महीने का टारगेट रखो कि 1.5 महीने में हमें 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। जैसे आपने इनिशियली पॉलिटी कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, सेम आपने 2-2 घंटे का स्लॉट बनाया, फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आप जाते हैं आप हिस्ट्री पर। तो मैं आपको हिस्ट्री के लिए सजेस्ट करूंगी, है बहुत सारे सोर्सेज, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के आपके हो जाएंगे या फिर सारे इस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, नहीं। तो आप हिस्ट्री में बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना, बेसिक्स आप एक स्पेक्ट्रम और एक घटना चक्र इन दोनों को खरीद लीजिए और इनके साथ आप पैरेलल कंपैरिजन करते हुए पढ़ते जाइए। घटना चक्र का आपने जो स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर कंप्लीट किया वही आपने घटना चक्र से लगा लिया, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वहां से हो जाएंगे मॉडर्न के। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करिए, क्योंकि हर एग्जाम में जो ज्यादा वेटेज होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में पूछे जाते हैं ज्यादा, वो आपके आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो सबसे पहले आप अपना फोकस रखिए अभी इन 3 महीने में, 4 महीने में, कि आपका हिस्ट्री का मॉडर्न पोर्शन कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप जा सकते हैं आपका मेडाइवल एंशिएंट के लिए, वहां पर घटना सार की एक बुक आती है एंशिएंट मेडाइवल के लिए, बहुत पतली सी बुक्स होती है, आप उनके साथ जाइए, बहुत सिंपल है। वो भी नहीं पढ़ना है तो आप लूसेंट कवर कर लो, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से सोर्सेज है जिनको आपको देखना होगा। इसके बाद अगर हम आए बच्चों साइंस पे, तो साइंस के लिए मैं आपको लूसेंट ही सजेस्ट करना चाहूंगी कि लूसेंट जो आपकी कॉमन आती है उसमें पीछे जो पोर्शन दिया होता है साइंस का, और स्पेशली अगर मैं बोलूं बायोलॉजी का, तो वो आप वहां से प्रिपेयर कर लीजिए, पूरी साइंस वहां से प्रिपेयर कर लीजिए, प्लस एक घटना चक्र लगा लो। इतना साइंस के लिए इनफ है और साइंस छोड़ना नहीं है, काफी क्वेश्चंस यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये चारों सब्जेक्ट्स कर लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इतना आपके लिए इनफ है। इकोनॉमिक्स आपको अलग से करने की जरूरत प्रीलिम्स के लिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन आएगी एग्जाम से थोड़े समय पहले ही, तो अगर आप वहां से जो करंट अफेयर करेंगे वहां पे इकोनॉमिक का सारा पोर्शन दिया रहता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स करंट अफेयर रिलेटेड ही पूछा जाता है, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, या फिर कुछ भी जो भी आपके रेपो रेट्स वगैरह में जो भी चेंजेस आए हैं वो सारा आपका करंट में ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो अलग से आपको इकोनॉमिक्स में बहुत जोर देने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए आपको इन 4 सब्जेक्ट्स पर, प्लस इन 4 सब्जेक्ट के बाद आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 ईयर का आपका करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन के आसपास आपके आते हैं। अब आप बोलोगे 30 क्वेश्चन, तो इकोनॉमिक्स वगैरह का पोर्शन भी जो करंट अफेयर से मिलता है उसको हम वही काउंट कर लेते हैं। आईआर का हो गया, जो भी आपके फॉरेन रिलेशन हो गए, जो भी इस समय सिचुएशन चल रही है, वो सब करंट में ही काउंट होता है। तो 30 to 35 क्वेश्चन जो है, या 30 to 35 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं केवल करंट अफेयर से। तो आप फिलहाल अपनी इन 4 महीने की ये स्ट्रेटेजी रखिए कि 1.5 महीने में हमें 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं। जैसे आपने पहली बार उठा लिया ज्योग्राफी हिस्ट्री उठा लिया, या फिर ज्योग्राफी पॉलिटी उठा लिया, फिर आपने उठा लिया हिस्ट्री साइंस, ठीक है।
और इस तरह से 2-2 घंटे का स्लॉट बनाकर आप एक घटना चक्र और एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक के साथ में अपनी प्रिपरेशन करिए, और कोई सोर्स की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है कि हम ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, क्योंकि इस समय क्या होता है, नंबर ऑफ सोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सब लोग आपको अपना सजेशन देंगे, बहुत सारे आपको ऑफर्स मिलेंगे और आप वहां पे पजल हो जाते हैं। फाइनली क्या होता है कि एग्जाम के जस्ट पहले आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने सब कुछ इतना पढ़ लिया कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप वहां पर कंफ्यूज है और एग्जाम आपका अच्छा नहीं होगा। तो लिमिटेड सोर्सेज रखिए, इन 3 महीने में आप को ये चारों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद से करंट पर पूरा फोकस कर लीजिए कि करंट हमें लास्ट के 1 महीने 2 महीने अच्छे से प्रिपेयर करना, और उस टाइम पर आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहिए। और साथ साथ में आपको डेली हिंदी पढ़नी है, क्योंकि हिंदी 60 मार्क्स की आ रही है, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजीली आप उसमें अटेम्प्ट करते हैं 55+ मार्क्स ला सकते हैं आप, नो डाउट, मतलब कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है हिंदी में तो उसको आप अभी से साथ साथ लेके चलिए, और आपका देखो यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 100% क्वालिफाई हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहूंगी, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपको एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। कई बार क्या होता है कि हमें जैसे ही दिखता है कि नेगेटिव मार्किंग है, हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कम कर देते हैं कि वही करें जो हमें आता हो। उसमें भी बहुत बार चांसेस होते हैं कि आप गलत हो सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने अटेम्प्ट ही 140 किया है, तो आपके अगर 10 20 25 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन भी गए, नेगेटिव मार्किंग भी निकला, उसके बाद से आप एग्जाम से ऐसे ही बाहर हो गए। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा करना है, लेकिन वहां पे स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए कि किस तरह से हमारे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने पूरी 3-4 महीने की आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिस्कस कर दी। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम आपके लिए क्या ऑफर लेकर आए। देखो बच्चों, अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे अड्डा 247 पे डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है, और आपके लिए एक बैच लॉन्च किया गया है इसी 5 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप चाहे इन बैच से जुड़ सकते हैं, और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी आप प्लीज जुड़िए, क्योंकि यहां पर हम आपकी ओवरऑल, क्योंकि इतनी सारी बुक्स है अभी स्टैंडर्ड बुक, कई बच्चे होते हैं कि जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं है, अब वो यहाँ पे बुक्स पढ़ने जाए, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा डाउट होगा। तो आपको किसी भी कुछ भी सोर्सेज की तरफ नहीं जाना है, आप डायरेक्ट हमसे जुड़िए, हमारे बैचेस से जुड़िए। यहां पर हम आपकी ओवरऑल जो स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, एनसीईआरटीज हो गए, या फिर बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट हो गए, सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। जो भी हम आपको क्लास में कंटेंट डिलीवर करेंगे, आपको केवल उतना ही पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है, और जो हमारे द्वारा आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको उन मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना है, और 100% आपका यूपीपीसीएस आरओ एआरओ क्लियर हो जाएगा। तो अब सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको अपना थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और इस बैच को जाके परचेस करना है। और इस बैच से जुड़ने के लिए आपको अड्डा की साइट पर जाना है, adda247.com ब्राउजर पर जाके टाइप करना है, और उसके बाद आप वहां जाकर इस बैच को सर्च करेंगे जिसका नाम है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी 2021 टारगेट 5 दिसंबर कंप्लीट स्पेशल बैच, ठीक है। ये आपकी बाइलिंगुअल बैच है, मतलब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराया जाएगा, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्लासेस के बारे में यहाँ पे पूरा शेड्यूल बताया गया है कि किस तरह से आपकी क्लासेस यहाँ पर चलने वाली है। देखिए यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको क्लासेस शो हो रही होंगी। हाँ, 23 जून से ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। इसकी टाइमिंग रहेगी दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, और फिर दूसरी शिफ्ट जो चलेगा शाम को 4 से 5:30 बजे तक। तो ये प्रॉपर इसकी टाइमिंग्स रहेंगी क्लासेस की। आपको 2-2 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर यहाँ पर दिया जाएगा। नीचे पूरा स्टडी प्लान आपको अवेलेबल हो जाएगा, 1-2 दिन में सारा स्टडी प्लान मिल जाएगा कि कौन कौन से टीचर्स कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर कराने वाले, कितने समय में आपका सिलेबस कराया जाएगा, सारा शेड्यूल स्टडी प्लान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन टीचर यहाँ पे क्या पढ़ा रहा है, मतलब किस सब्जेक्ट का कौन यहाँ पे क्लासेस ले रहा है, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, तो नीचे हमारे डेमो लेक्चर्स भी दिए गए हैं, तो आप जाके उन डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से टीचर किस तरह की क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन का, किस तरह से करना है। यहाँ पर मैंने आपको गाइडेंस के लिए भी बता दिया। अब आ जाते हैं इस बैच के बारे में। तो अगर आप ये बैच परचेस करना चाहते हैं तो आज में आप कर लीजिए, क्योंकि आज डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। जैसे कि ये बैच है, जितना भी इसका वैलिडिटी होगा 6 मंथ, अगर आज के दिन आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपका ये बैच 12 महीने, यानी कि डबल वैलिडिटी है तो 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो बहुत मिनिमम अमाउंट यहाँ पे रखा गया है।
शो भी हो रहा होगा आपको 6,999, जो कि आपका ऑफर के बाद बहुत कम हो जाएगा। तो आपको व्यू ऑफर्स के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप लोग व्यू ऑफर्स पर जाएंगे, यहाँ पर आपसे आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालनी है और उसके बाद से आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे मेरा कूपन कोड है Y300 Y300। जैसे ही आपने Y300 यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई किया, आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 1609 रुपए में, यानी केवल 1600 रुपए में 5 दिसंबर के लिए ये टारगेट बैच लाया गया है यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना है। 1600 रुपए में 4-5 महीने आपको प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाएगी, मॉक टेस्ट, बाइलिंगुअल क्लासेस। और अगर आप किसी वजह से लाइव नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोग होते हैं तो वो लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते, तो यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास हमेशा रहेंगी। जब भी आप चाहे, जब तक उसका वैलिडिटी रहेगा, जैसे अभी आज ज्वाइन करते तो इसकी वैलिडिटी डबल मिलेगी, तो 12 महीने तक ये आपका वैलिड रहेगा और उसके बाद से वहां पर कभी भी आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इनसे जुड़िए और सिलेक्शन लीजिए। मैं वापस बता रही हूँ, मात्र 1600 रुपए में आपको ये टारगेट बैच प्रीलिम्स के लिए दिया जा रहा है। मेरा कूपन कोड Y300 अप्लाई करने के बाद 1600 रुपए का ये बैच पड़ेगा, तो बिल्कुल भी इससे जुड़ना मत भूलिएगा। मैं वहां पर आपकी पॉलिटी की क्लासेस लूंगी। हाँ, और साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, यूपी का महापैक भी चल रहा है। जैसे कई बच्चे यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई हो गया, ट्रिपल एससी पैट हो गया, तो मल्टीपल एग्जाम्स को बच्चे देते रहते हैं। एक ही टाइप की प्रिपरेशन है, थोड़े बहुत चेंजेस है। तो फिर वहां पर होता है कि भाई अभी हम बार बार किस तरह से बैचेस को ले, हम इतना फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके लिए आपके लिए एक ऑफर है, आप डायरेक्ट यूपी का महापैक परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अड्डा की साइट पर जाके टाइप करना है यूपी एग्जाम का महापैक। जैसे ही आप वहां पर टाइप करते हैं यूपी एग्जाम का महापैक, आपके सामने वो महापैक खुलकर आ जाएगा। और अगर आप उस महापैक को परचेस करते हैं मेरा सेम कूपन कोड अप्लाई करके Y300, तो 1 साल का है वो महापैक, लेकिन आज के दिन अगर आप परचेस करते हैं तो आपको 2 साल वैलिडिटी के साथ वो मिल जाता है। और वहां पर जितने भी इन टाइम पीरियड में हमारे द्वारा बैचेस लाए जाएंगे, जैसे अभी आपका ये टारगेट बैच चल रहा है, सारे टारगेट बैचेस आपको फ्री मिलेंगे। इसके बाद हमारा 2 महीने 1 महीने बाद मेंस का बैच लॉन्च हो रहा है, सारे मेंस के बैच आपको फ्री मिलेंगे। 2022 के लिए प्रीलिम्स का बैच, मेंस का बैच, सब कुछ आपको यहाँ पर एक ही महापैक के सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद फ्री में मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना है और डबल वैलिडिटी का बेनिफिट उठाना है, इसीलिए आज ही जुड़िए हमारे इस बैचेस से। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज में डबल वैलिडिटी मिल रहा है, आगे आपका ये डबल वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो जब आपको बैच खरीदना है तो आज ही खरीदो, लेट क्यों करना है। ठीक है, चलिए फिर हाँ, कुछ बच्चों की यहाँ पर क्वेश्चंस है, मैम आप हिस्ट्री पढ़ाती हैं? देखो एक्चुअली वाईटी लेक्चर्स जो मैं यूपीएससी के लेती हूँ वहां पे मैं हिस्ट्री पॉलिटी दोनों पढ़ाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेड बैचेस में मैं आपके पॉलिटी के लेक्चर्स दूंगी, हिस्ट्री आपके शिवप्रिया सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स वहां पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आपके हर सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड हो सके। इंडिविजुअल आपको हर सब्जेक्ट का एक एक टीचर वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज के लिए कुछ सोचना नहीं है, कुछ परेशान नहीं होना है। हाँ, बस हमारे बैच से जुड़िए और जुड़कर फिर हम साथ में प्रिपरेशन करते हैं, आपको पढ़ाएंगे, आपको गाइड करेंगे और फिर आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू।